हेलो दोस्तों, स्वागत आपका सिंकोर एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है योगेंद्र और आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल, जिसमें हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल विच आर नॉट। यानी पहले हमें पता करना है कि पोलिनोमियल है या नहीं, या फिर साथ ही पता करना है कि वन वेरिएबल है या नहीं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। अब देखिए इसकी वेरिएबल क्या है, x। तो यानी एक तो वन वेरिएबल होगा, ये तो अपने को सबसे पहले पता लग गया, लेकिन पोलिनोमियल भी पता होना चाहिए, है कि नहीं। तो वेरिएबल की पावर यदि होल नंबर है तो वह वेरिएबल की पावर यदि होल नंबर है तो वह पोलिनोमियल होगा। तो इसकी देखो, इसकी x की पावर कितनी है, 2 है, तो ये पोलिनोमियल है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, पोलिनोमियल। अब इसकी डिग्री तो 2 होगी, साथ में हम डिग्री का भी जान लेते हैं, हाईएस्ट पावर होती है, और इसका वन वेरिएबल है, x के अलावा कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसको लिख सकते हो वन वेरिएबल। ये चीजें मैंने आपको लिख के समझा दी हैं। अब इसका 2 वाला पार्ट देखते हैं। देखो वाई स्क्वायर प्लस √2, यानी इसमें वेरिएबल कौन सा है, वन वेरिएबल होगा इसमें, वाई वन वेरिएबल, और साथ ये पोलिनोमियल होगा, तो ये पोलिनोमियल है। ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझ सकते हैं, वन वेरिएबल होगा और पोलिनोमियल है। अब आगे देखते हैं इसका पार्ट 3 में देखिए 3√t प्लस t√2, यानी रूट में है तो किसी भी चीज को अगर रूट में है तो उसको कैसे लिखते हैं, अगर t रूट में है तो t की पावर 1/2। क्या 1/2 होल नंबर होता है, नहीं होता, तो ये पोलिनोमियल नहीं होगा, ये पोलिनोमियल नहीं है, पोलिनोमियल नहीं है। और साथ ही इसमें कितने वेरिएबल है, वन वेरिएबल है। और ये देखो y प्लस 2/y, अब नीचे वाली है तो इसको ऊपर लिख के करके लिखोगे तो y प्लस 2 इंटू वाई की पावर -1। अब -1 है तो पोलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि y प्लस वाई माइनस होल नंबर तो है ही नहीं, इसलिए ये हमारा पोलिनोमियल नहीं होगा। और साथ में वेरिएबल कितने हैं इसमें, y है तो 1 ही होते हैं। वेरिएबल पता है ना सबको, जो अल्फाबेट्स होते हैं वो वेरिएबल होते हैं। अब पार्ट 5, इसमें देखो कितने वेरिएबल दिए हुए हैं, साफ साफ देखने से पता लग रहा है, x y और t 3 वेरिएबल है इसमें, और पोलिनोमियल होगा क्योंकि सबकी पावर होल नंबर है। तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 50। तो आगे समझ, लास्ट वाला भी एक बार फिर से देख लो, पोलिनोमियल होगा, और साथ में कितनी वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आइए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पता करना है, देखो पढ़ो क्वेश्चन मेरे साथ साथ। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पता करना है। जब ये लेक्चर पहले वाला डला था उसमें मैंने बताया था कोफिशिएंट क्या होता है, जो एक्स या वेरिएबल के पास रहता है उसका जो नंबर होता है वो कोफिशिएंट होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम समझ सकते हैं, पहला क्वेश्चन हमने को दिया हुआ है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब देखो एक्स स्क्वायर के पास कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जब कुछ भी नहीं होता तो उसका नंबर 1 होता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा हमारे पास, 1। यहाँ पे देखो 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की क्यूब, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है अपने से, एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा अपने पास, -1। इसमें 1 है, इसमें -1 है। -1 क्यों है, क्योंकि इसके पास माइनस का निशान दिया हुआ है, इसलिए। तो उम्मीद है दोनों क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। अब हम देखते हैं अपने आगे वाले पार्ट। देखो इसमें क्या है, ये पाई है, गलती से एक्स लिख दिया गया है, π/2। मैं वापस लिख देता हूं क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये वाला पार्ट है। अब देखिए इसमें एक्स स्क्वायर के पास क्या लिखा हुआ है, आप लोगों के पास एक्स स्क्वायर के पास π/2, तो इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अपना क्या हो जाएगा, π/2। अब देखिए अगले वाले एग्जांपल में देखिए एक्स स्क्वायर की टर्म ही नहीं है, जब एक्स स्क्वायर की टर्म ही नहीं है तो उसका कोफिशिएंट भी नहीं होगा, तो 0। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको समझ आ गया होगा। अब आगे देखते हैं अपन लोग। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, सबसे पहले मैंने थ्योरी पढ़ाई थी, यदि वो वीडियो आप लोगों ने ध्यान से देखा है तो क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल इजी है आप लोगों के लिए। पढ़ो, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, यानी बाइनोमियल का एक एग्जांपल दो जिसकी डिग्री 35 हो, और ऑफ ए मोनोनोमियल ऑफ डिग्री जिसकी 100 हो।
यानी अपने को 2 एग्जाम्पल देने हैं, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बाइनोमियल क्या है और मोनोनोमियल क्या है। तो बाइनोमियल क्या होता है, जो हमारे पास 2 टर्म्स हो, कितनी 2 टर्म्स हो, वो होता है हमारे पास बाइनोमियल। जैसे बाइनोमियल का एग्जांपल पूछा है अपने पास, तो अभी बताते हैं। ये देखो बाइनोमियल का क्या एग्जांपल होगा अपने पास, 2 टर्म, यानी कितनी डिग्री होनी चाहिए 35। डिग्री क्या होती है, सबसे पहले ये भी पता होना चाहिए, डिग्री होती है किसी भी हाईएस्ट पावर जो होती है वो डिग्री है, एक्सपोनेंट। तो एक्स की पावर कितनी चाहिए अपने को 35 प्लस 7, कुछ भी लिख सकते हो, वाई की पावर 35 प्लस 8। जो आपका मन करे, सिर्फ ये कंफ्यूजन दूर होना है कि बाइनोमियल क्या है और मोनोनोमियल क्या है। अब आती है मोनोनोमियल। मोनोनोमियल क्या है अपने पास, मोनोनोमियल हमारे पास वन टर्म हो। मोनोनोमियल में कितनी टर्म होती है, 1 टर्म। बाइनोमियल में कितनी टर्म होती है, 2 टर्म। मोनोनोमियल हमारे पास जैसे x की पावर 100, z की पावर 100, y की पावर 100, ये ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, जो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, एक बार वापस देख लो। गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच ए बाइनोमियल, बाइनोमियल यानी 2 टर्म्स, अब डिग्री 35 हो, ये वाला एग्जांपल। फिर एंड ए मोनोनोमियल, मोनोनोमियल यानी 1 टर्म हो जिसमें डिग्री कितनी होनी चाहिए 100। हमने लिख के समझा दिया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें हमें क्या पूछा है, राइट द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। अभी मैंने बताया डिग्री क्या होती है, किसी भी पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर जो होती है वो डिग्री होती है, यानी उसको एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं। तो आइए सबसे पहले इस पोलिनोमियल के चेक करते हैं। 5x की क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है x की 3। ध्यान से देखो 3 दिख रहा होगा आपको, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी अपने पास 3। अब देखो दूसरा 4 माइनस वाई स्क्वायर, 4 माइनस वाई स्क्वायर, अब y की पावर कितनी है 2, तो डिग्री कितनी हो जाएगी अपने पास 2। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ही थर्ड पार्ट है हमारे पास, 5t माइनस रूट 7। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5t माइनस, अब रूट को अगर मैंने पहले ही बताया था 7 की पावर 1/2 लिख सकते हो, लेकिन अपने से वेरिएबल की डिग्री पूछता है हमेशा, तो t की पावर कितनी है 1, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 1। डिग्री कितनी हो गई इसकी 1। अब देखो इसके पास कुछ वेरिएबल है ही नहीं, 3 है, तो इसकी कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट यानी इसकी डिग्री 0 होगी। उम्मीद है वापस देख लो एक बार। 5t माइनस रूट 7 दिया हुआ था, t की पावर 1 है तो डिग्री 1, और 3 के पास कोई भी वो वेरिएबल नहीं है तो उसकी डिग्री 0 यानी कांस्टेंट हो जाता है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में अपने को क्या पूछा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। ये तीनों अपने को कुछ पॉलिनोमियल के एग्जांपल दिए हुए हैं, उनमें अपने को बताना है कि लीनियर कौन सा है, क्वाड्रेटिक कौन सा और क्यूबिक कौन सा है। तो आइए सबसे पहले हमें समझते हैं कि लीनियर कौन सा होता है और क्वाड्रेटिक कौन सा होता है और क्यूबिक कौन सा होता है। तो लीनियर आप लोग बताइए कौन सा होता है। लीनियर वह होता है जिसकी डिग्री 1 हो, क्वाड्रेटिक वो होता है जिसकी डिग्री 2 हो, क्यूबिक वो होता है जिसकी डिग्री 3 हो। तो आइए अब देखते हैं पहला एग्जांपल। अपने पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दूसरा x माइनस एक्स की क्यूब, x माइनस एक्स की क्यूब, अब इसमें देखिए डिग्री हाईएस्ट कितनी है 3, तो इसकी क्या हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब देखिए y प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस में 4, क्या पॉलिनोमियल दिया गया है, ध्यान से देखिए y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, अब इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है 2, y की पावर कितनी दी हुई है 2, तो ये 2 पावर है तो कौन सा हो जाएगा क्वाड्रेटिक। यहां तक समझ आया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन 5 का फोर्थ पार्ट, 5 पार्ट और 6 पार्ट और 7 पार्ट, ये 7 पार्ट तक दिए हुए, एक एक करके मैं इनको समझाता हूं। 1 प्लस एक्स, अब इसमें x की पावर कितनी दी हुई है, x की पावर अपने को 1 है, तो ये कौन सा हो जाएगा अपने पास लीनियर। अब देखिए 3t, इसमें भी एक ही पावर है t की, दी हुई नहीं है, यानी जब नहीं लगाई होती तो 1 होती है, तो ये भी लीनियर।
अब देखिए आर स्क्वायर साफ साफ दिख रहा है, कितनी है पावर 2, और 2 होती है तो कौन सा होता है, क्वाड्रेटिक। अब देखिए लास्ट वाला पार्ट 7x की पावर 3। पावर देखो इसमें क्या देखना होता है, पावर देखनी होती है, पावर कितनी है 3, तो कौन सा होगा, क्यूबिक। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन 5 में कुछ ही नहीं है, सिर्फ वापस समझ लो क्या करना है। यदि डिग्री 1 है तो लीनियर, लेकिन डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, और डिग्री 3 है तो क्यूबिक। आइए यही थी अपनी एक्सरसाइज 2.1 जो मैंने पूरी समझा दी गई है आप लोगों को। उम्मीद है आप लोगों को सब ये सेशन पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।